भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपके मन में ये सवाल नहीं उठता कि आखिर भूकंप क्यों आता है, इसकी तीव्रता कैसे मापी जाती है और इसके केंद्र का कैसे पता चलता है? आइए जानते हैं। पर्यावरण का चक्र बिगड़ने पर भी भूकंप के मामले पहले से अधिक हो गए हैं। हालांकि पूरी दुनिया में सबसे अधिक भूकंप जापान में आते हैं, लेकिन वहां पर नुकसान को कम करने के लिए भी प्रयास सबसे अधिक हुए हैं। वहीं भारत की बात की जाए तो देश में सबसे अधिक भूकंप 2050 तक गुवाहाटी, श्रीनगर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे, कोची, कोलकाता, पटना, तिरुवनंतपुरम में संभावना जताई जा रही है। यह अनुमान वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में जारी किया गया था। भूकंप क्यों आते हैं? दरअसल धरती के अंदर 7 प्लेट्स होती हैं जो घूमती रहती है। जहां पर ये प्लेट्स टकराती हैं वहां जोन फॉल्ट लाइन फॉल्ट होता है। जब बार बार प्लेट्स टकराती है तो कोने मुड़ने लगते हैं और ज़्यादा दबाव बनने पर प्लेट्स टूटने लगती हैं। ऐसे में धरती से ऊर्जा बाहर आने की कोशिश करती है, जिससे रफ्तार बिगड़ती है और भूकंप की स्थिति पैदा होती है। इस मामले में पर्यावरणविद की माने तो वैसे तो भूकंप आने की कई वजह हो सकती हैं, लेकिन आज के समय में भूकंप आने का बड़ा कारण इंसानी करतूत है। पहाड़ों को काटा जा रहा है, धरती की गहराई से खुदाई करके तेल निकाला जाता है, पेड़ों की संख्या कम होती जा रही है और उनकी जगह ऊंची इमारतें तैयार हो रही हैं। इन सब से प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है, जो समय समय पर भूकंप की वजह बनता है। क्या होता है भूकंप का केंद्र? भूकंप का केंद्र उस स्थान को कहते हैं जिसके ठीक नीचे प्लेटों में हलचल से भूगर्भीय ऊर्जा निकलती है। इस स्थान पर भूकंप का असर सबसे ज्यादा होता है और सबसे तेज कंपन होता है। कंपन की आवृत्ति जैसे जैसे दूर होती जाती है वैसे वैसे इसका प्रभाव कम होता जाता है। लेकिन अगर रिक्टर स्केल पर 7 या इससे अधिक की तीव्रता वाला भूकंप है तो आसपास के 40 किलोमीटर के दायरे में झटका तेज होता है। ये इस बात का निर्भर करता है कि भूकंप की आवृत्ति ऊपर की तरफ है या दायरे में है। अगर कंपन की आवृत्ति ऊपर की ओर है तो कम क्षेत्र प्रभावित होगा। कैसे मापते हैं भूकंप की तीव्रता और क्या है तरीका? भूकंप की जांच जिस स्केल से होती है उसे रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता 1 से 9 के आधार तक मापा जाता है। भूकंप को इसके सेंटर से मापा जाता है, जिसे एपिसेंटर कहते हैं। भूकंप के दौरान धरती के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा कितनी तीव्र होती है उसे एपिसेंटर से मापा जाता है और भूकंप के खतरे का अंदाजा लगाया जाता है। भूकंप आने पर कैसे बचाएं जान? भूकंप आने की सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, लेकिन नए घरों को भूकंप को ध्यान में रखते हुए निर्माण करें। मकान बनाने से पहले जमीन की जांच कर लें, क्या वह भूकंप को ध्यान में रखते हुए मकान बना सकते हैं या नहीं। वहीं अगर अचानक से भूकंप आ जाए तो सबसे पहले खुले मैदान में जाए। घर में ही फंस गए हों तो टेबल या बेड के अंदर छिप जाएं। छत पर भी जा सकते हैं या घर के किसी कोने में खड़े हो जाएं। लेकिन खतरों से खाली विकल्प है घर से बाहर निकल जाएं। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल गेट वर्ल्ड इन माइंड को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।